जहाँ तक सवाल आपने अनुसूचित जाति जनजाति की बात की, तो पिछड़े और दलित के दो दुश्मन हैं। पिछड़े दलित के उत्थान न होने के लिए उनके दो दुश्मन पैदा हो गए हैं, एक अखिलेश जी और एक मायावती जी। सर आप भी तो सर सपा के गठबंधन में थे, इस समय क्या मतलब आप छोड़ दिए हैं, ऐसा क्या गठबंधन टूट गया? वो तो तलाक दे दिए हमको, तो हम कबूल कर लिए। अच्छा, आपको तलाक दे दिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डाटा रिपोर्टर न्यूज। मैं आशीष चौधरी। आज हम आजमगढ़ जिला के पौई ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा है सुम्माडी, यहाँ पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर यहाँ पे आने वाले हैं। उनका जनता देख सकते हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, नवयुवक हैं। और आज के समय में जिस तरह से समाज के ऊपर जो है बेरोजगारी की मार पड़ी हुई है, इन सभी मुद्दों पे कुछ चर्चा होगा, कुछ तीखा सवाल होगा, कुछ अच्छा सवाल होगा। और आप वीडियो के साथ बने रहिए। अभी हम उनका जो है इंतजार कर रहे हैं, उनके आते ही हम आपसे और उनसे रूबरू करवाते हैं। सर आज आपका यहाँ पे आने का क्या उद्देश्य है, ये बताइएगा। देखिए, ये कार्यकर्ता बैठक हमने रखा था। हमारे नेताओं ने सूचना दे दिया और वोटर जब जान जाता है कि नेता आते हैं तो वो आ जाते हैं, जिस मकसद से कि संगठन के समीक्षा के लिए हम आए थे। ये हमारा उद्देश्य था। ये अच्छा, शिक्षा को लेकर बताइएगा। जिस समय जो पहले के समय में जब अदर सरकार थी, बीजेपी को छोड़ दिया जाए, तो पहले जो है अनुसूचित जात के बच्चे जो है शिक्षा जो बीएड करना चाहते थे, वो 50,000 उनको कैश नहीं देना पड़ता था। लेकिन आज के समय में तुरंत जो है कैश देना पड़ता है, और जिसकी वजह से दलित समाज के या फिर गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसके लिए सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आपकी सरकार आई भविष्य में तो आप उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, हम अभी आपके बीच में बोल रहे थे तेलंगाना की तर्ज पर हम भी यहाँ केजी से पीजी कॉलेज खोल देंगे। निःशुल्क शिक्षा फ्री, आवास फ्री और भोजन फ्री। हम आबादी के हिसाब से कम 13 लाख बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना की तरह। पहला हमारा टारगेट है। दूसरा, आपने कहा कि चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो और चाहे सामान्य वर्ग हो, सबके लिए हम वो व्यवस्था देंगे। एक आदमी की व्यवस्था नहीं होगी। गरीब की कोई जाति नहीं होती। जी जी बिल्कुल, सभी हर वर्ग में गरीब है। जहाँ तक सवाल आपने अनुसूचित जाति जनजाति की बात की, तो पिछड़े और दलित के दो दुश्मन हैं। पिछड़े दलित के उत्थान न होने के लिए उनके दो दुश्मन पैदा हो गए हैं, एक अखिलेश जी और एक मायावती जी। ये दोनों कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दलितों और पिछड़ों के दुश्मन हैं। दोनों कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दलितों और पिछड़ों के दुश्मन हैं, तो फिर ये दोनों मिल क्यों नहीं जाते हैं? ये अगर मिल जाते तो 28% अखिलेश का वोट और 13% मायावती जी का, सरकार बन जाती। सरकार बना करके कानून बनाते। 4 बार मायावती जी को मौका मिला, 4 बार अखिलेश जी की पार्टी को मौका मिला। क्या इन लोगों ने ये बात नहीं, तेलंगाना की शिक्षा नीति समझ में नहीं आई? क्या इलाज के लिए कानून बनाने के लिए समझ में नहीं आई? जातिवाद जनगणना के लिए इनको समझ में नहीं आई? जब सत्ता में रहते हैं तब इनको दिखाई नहीं देता है। और आज ये दोषी दे रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि जातिवाद जनगणना करा दो। भीख ना मांग रहे हैं। सर आप भी तो सर सपा के गठबंधन में थे, इस समय क्या मतलब आप छोड़ दिए हैं, ऐसा क्या गठबंधन टूट गया? वो तो तलाक दे दिए हमको, तो हम कबूल कर लिए। अच्छा, आपको तलाक दे दिए। तो सर ये बताइएगा, तो क्या भविष्य में आपका सर बीजेपी की तरफ रुझान हो सकता है? अभी तो हम आपके साथ हैं। भविष्य में अब वही हाल है कि खोखी आवे के सवेरे मुँह बाई संजा के है। अभी देश की राजनीति में बहुत बड़ा गठबंधन उठापटक में चल रहा है। बड़ा गठबंधन होगा, क्या होता है तो ऊंट किस करवट बैठेगा, गठबंधन होने के बाद तय होगा। 2022 में सर भुखमरी में भारत जो है 6ठे स्थान पे था, आज 107वें स्थान पे है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार की क्या है, नाकामी है या फिर सरकार की तरक्की है? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं ना आप। जी। इसके हम तो कहते हैं कि गरीब कमजोर की लड़ाई सब पार्टी लड़ती है, और ख़ास तौर से पिछड़े दलित के दो ही नेता हैं, मायावती जी, अखिलेश, यही ना जिम्मेदार हैं। ये दोनों अलग अलग काहे लड़ रहे हैं? ये दोनों मत किसी को पूछते, दोनों इकट्ठा हो जाते तो समाज का भला होता ना। आप उठा के देखो, अभी हाई कोर्ट ने आदेश दिया 69,000 शिक्षक भर्ती में, जो पिछड़े दलित का आरक्षण लूटा गया,
हाई कोर्ट ने कहा, सरकार ने भी माना, पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना, सारे लोग मान गए। 68,500 में जब अगली बार की भर्ती, पिछली बार की भर्ती में आप रिजर्वेशन में 5% छूट दिए हो, लेकिन 68,500 में 5% छूट दिए होते तो आज कम से कम 22,000 बच्चे नौकरी पाते, लेकिन वो सीट खाली पड़ी हुई है। अगर ये होते मायावती अखिलेश ये दोनों जाके समझौता करते, 6-6 महीना का कर लेते हैं, तो 2.5 साल का क्यों नहीं कर लेते? 2.5 साल मायावती बने, 2.5 साल अखिलेश बने। नेताजी, इसी आरक्षण को देखते हुए जो जनरल को 10% आरक्षण दिया गया, इस पे आप क्या कहना? इसके जिम्मेदार यही दोनों नेता हैं, मायावती जी, अखिलेश जी। अगर ये इसी नहीं तरह आरक्षण जनरल वाले को दिया जाएगा तो वो भी नहीं, उनका हिस्सा हम कहते हैं उनको भी 15% कर दो, उनका आरक्षण 15% कर दो और इनका 85 कर दो। इसके लिए तो सत्ता में 4 बार मायावती जी बैठी, 4 बार सपा की सरकार बैठी, क्या किया? याद होगा 4 सितंबर 2013 को। सर अभी जो बिहार से आग लगी हुई थी, उत्तर प्रदेश में फैली थी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का उस पर प्रतिक्रिया था, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या उनका ये जो बयान था, जिस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं सनातन को, लोगों का कहना है, ठेस पहुंचाने का काम किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये संविधान विरोधी बयान है जी। उनके खिलाफ तो संविधान का विरोध करने का मुकदमा होना चाहिए, इस नाते कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में जो व्यवस्था दिया वो धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था दिया है। किसी को किसी धर्म के खिलाफ ना बोलने का, ना उनके खिलाफ कार्रवाई करने का व्यवस्था बाबा साहब ने नहीं बनाया है। और सारी कुरीति को बाबा साहब खत्म करके एक बहुत सुंदर उन्होंने संविधान दिया। पूरे संविधान में कहीं उन्होंने ना शूद्र शब्द का जिक्र किया है, ना किसी धर्म का विरोध बताने की बात किया है। ऐसी स्थिति में ये जिस नेता की बात कर रहे हैं, 4 बार बहुजन समाज पार्टी में मंत्री थे, तब न नारी का अपमान, न पिछड़े दलित का अपमान नहीं दिखाई दिया। फिर जब बसपा की सत्ता जाते देखा तो रामम शरणम गच्छामि, तब उसी तुलसी के रामचरितमानस पर माला फूल चढ़ाए, अगरबत्ती, और बेटी को सांसद, अपना खुद मंत्री बन गए। 5 साल मंत्री बने रहे, फिर नहीं दिखाई दिया। फिर सोचा कि सत्ता जा रही है तो अखिलेशम शरणम गच्छामि, फिर वहाँ गए तो चुनाव हार गए, 10 महीना चुपचाप मार के थे। अब बेमतलब का चिल्ला रहे हैं, उससे वोट मिलेगा? आज गाँव में जाओ, गाँव में बैठो, गाँव की समस्या सुनो, गाँव में जाकर के संगठन बनाओ, कि टीवी पर आकर के बोल दो, तो जानकारी करो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की शपथ लिए हो। MLC जब बने तो शपथ लिए ना, अखिलेश जी भी शपथ लिए, दोनों लोग शपथ लेने वाले लोग झूठ बोल रहे हैं। एक बार कांवड़ यात्रा को लेकर के आपका बहुत अच्छा प्रतिक्रिया आया था, दलित भाई आपको बहुत सराहे थे, हमने वो वीडियो भी देखा था कि आपका कहना था कि गांजा और भांग के धतूरे के नशे में लोग जो है पिछड़े समाज और दलित समाज को धुत्त कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उस शिक्षा की तरफ अगर उनका रुझान हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्या सर ये जो, क्या आप नास्तिक विचारधारा के हैं या ऐसा कुछ की आस्था से आप? नहीं, देखिए, हम गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, महाराजा सुहेल देव जी, मान्यवर कांसीराम जी के विचार को हमने पढ़ा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि बच्चे का हाथ पकड़ के स्कूल पहुंचाओ, वहां उसको पहुंचाओगे, शिक्षा हासिल करेगा, और बच्चे को मंदिर ले जाओगे पकड़ के, वहाँ अगरबत्ती जलाओगे तो वो 2 घंटा अगरबत्ती महकेगी, लेकिन बच्चे को शिक्षा रूपी मंदिर में पहुंचा दोगे, वो शिक्षा हासिल कर लेगा तो जीवन भर वो महकेगा। इसके पक्षधर हम हैं। यहीं पर अभी आपके स्वागत के लिए देवी गीत हो रहा था, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है, अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग मानने वाले लोग हैं। उनकी जहाँ आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान तो ये नहीं मानता सर। संविधान ये कहता है कि सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से मानने का पावर है। सर हिंदू कोड भी लाया और धर्म जो है शून्य हो गया, तो सर धर्मनिरपेक्ष होने के बाद भी संविधान जब इस धर्म को जो शून्य कर दिया, तो फिर सर यहाँ पे एक सवाल तो बनता है ना कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजा जो चाहे जो बोले वही सही है, समझ रहे हो ना? तो वो पावर ये लोग छोड़ के क्यों भाग गए? अगर ये मायावती जी, अखिलेश जी, नाई, गोंडपाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्ला, जुल्हा, दुनिया अंसारी, आर्कबंसी, बंजारा, बहलिया, कंगार, बारी, बिहार, इन लोगों को सबको लेके साथ चले होते तो आज इन लोगों की सत्ता होती। आज ये सवाल आप नहीं करते, ठीक है?